अब यहां देखो, लामीज थ्योरम पढ़ रहे हैं हम लोग आज ना, तो कैसे पढ़ेंगे? लामीज थ्योरम का मेन कंसेप्ट क्या है? ये तीन कोप्लैनर फोर्सेस पे काम करती है। कितने? तीन कोप्लैनर फोर्सेस पे काम करती है। और कोप्लैनर कौन कौन से फोर्स होते हैं? जो एक ही प्लेन पे काम करें, या तो एक्स एक्स पे काम करेंगे या वाई वाई पे ही काम करेंगे। मान लो अगर मेरा F1 है, ये F2 है, ये F3 है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, F4 है, तो इनको हम क्या कहेंगे? एक ही प्लेन में। ठीक है, जैसे आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा ना, उसमें क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा, पढ़ा है? ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये क्या है? वर्टिकल प्लेन रहता है। या तो इधर ही होंगे या इधर ही होंगे, यानी एक ही प्लेन में होंगे, कनकरंट नहीं होंगे। कोप्लैनर हो कनकरंट कब होंगे? जब एक ही प्लेन में ऐसे लगे होंगे। तो अब मैं तीन फोर्सेस ले रहा हूं एक पार्टिकल पे। एक पार्टिकल मैंने कंसीडर कर दिया, ये पार्टिकल है, ठीक है। इस पे मैंने तीन फोर्सेस लिए हैं। पहले ये दो फोर्स हैं, एक F2 कंसीडर किया मैंने यहां F1, ठीक है। ये दो हो गए फोर्स, ठीक है। अब इसके पैरेलल हम इसको आगे बढ़ाएंगे, किसके? F1 के पैरेलल, F2 के पैरेलल बढ़ा देंगे इसको। तो ये क्या एक ड्रॉ करता है? ये एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करता है। क्या क्या ड्रॉ कर रहा है? पैरेललोग्राम ड्रॉ करेगा। पैरेललोग्राम की एक खास बात यह है कि अगर ये वाली साइड, इसका नाम दे दो O A B C, ये नाम दे दिया, तो ये भी इसके बराबर होगी। अगर यहाँ F2 लग रहा है तो यहां पर भी क्या लगेगा? और सेम डायरेक्शन में लगेगा। अगर इधर F1 लग रहा है तो इधर भी कितना लगेगा? F1 लगेगा। ठीक है, इसका रिजल्टेंट ये, ठीक है, जो इसके डायगोनल को शो कर रहा है। इस पॉइंट पे तीन फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स ये भी है F3, ठीक है। रिजल्टेंट इस पे काम नहीं कर रहा है, रिजल्टेंट इस पे काम नहीं कर रहा है। हमने तीन फोर्स लिए हैं, एक, दो और ये तीन। एक पार्टिकल में तीन फोर्सेस लग रहे हैं। रिजल्टेंट इन दोनों फोर्सेस को दिखा रहा है। जो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या शो करेगा? आपका F3 को शो करेगा। इट मीन्स कि R बराबर क्या हो जाएगा? F3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम कुछ एंगल्स को कंसीडर करेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर ये एंगल अल्फा है फॉर एग्जाम्पल, तो ये कितना रेस्ट बचेगा? कितना बचेगा ये? क्योंकि ये पूरी एक सीधी लाइन है, 180 दिखा रही है आपको, तो रेस्ट बच जाएगा बेटे आपको 180 माइनस अल्फा बच जाएगा। यहां कितना है? ये बीटा एंगल है मान लो, लेट बीटा। नोटेशन पे ध्यान मत देना, कहीं बुकों में अल्फा बीटा गामा कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये बीटा है तो रेस्ट कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस बीटा, राइट। अगर इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल है गामा, कौन से? F1 और F2 के बीच में कितना एंगल बन रहा है? गामा। इसको मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं OF1 को, ये एंगल भी कितना हो जाएगा मेरा? गामा हो जाएगा। अगर ये एंगल देखो, ये एंगल अगर थीटा होता है ना तो बेटे ये भी क्या हो जाता है? थीटा हो जाता है। दूसरी बात, ऐसे पढ़े होंगे आपने, ये थीटा होता है तो ये भी थीटा हो जाता है। इसी को आप ऐसे घुमा दोगे, ऐसे करोगे तो ये और ये बराबर आ जाएंगे अगर सेम होगा लाइन, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा? यहां ये 180 है ना, कितना हो जाएगा ये? ठीक है। उसके बाद
बीटा एंगल कितना होगा? अगर ये एंगल, ये वाला एंगल देखो, अब यहां देखो आप, ऐसा कुछ दिख रहा है, दिख रहा है ऐसा? तो अगर ये वाला एंगल 180 माइनस अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा? ठीक है, तीनों एंगल आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? समझ में आ रहा है यहाँ पीछे? आयुष समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? हमने सबसे पहले क्या किया था? तीन फोर्सेस ले लिए थे, दो फोर्स लिए थे पहले, ठीक है? फिर उसका रिजल्टेंट को दिखाया था, रिजल्टेंट के पीछे एक और फोर्स लग रहा है F3, ठीक है? तो लामीज हमेशा वहां काम करेगी जहां तीन फोर्स काम कर रहे होंगे। पहली बात, मान लो F1 ये है, F2 ये है, F3 ये है, मान लो ये एंगल अल्फा है, मान लो ये बीटा है, कुछ भी मान सकते हो आप, ये है गामा। तो लामीज थ्योरम मेरी ये कहती है कि जो ये फोर्स काम कर रहा है उसके पीछे का जो एंगल है वो साइन में चलेगा। किस में चलेगा? साइन में। F2 जो है उसके पीछे का एंगल कितना है? मैंने कहा नोटेशन पे ध्यान मत देना। F3 इसके पीछे साइन, ऐसा कुछ निकल के आएगा, अभी करते हैं इसको प्रूफ, ठीक है? क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ले लेंगे। पैरेललोग्राम क्या है? O A B और C, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो O से A जो है वो कितना है? F1 है। O से C कितना है? O से B कितना है? दो चीजें हैं, एक तो R है, जब R किसके बराबर है हमारा, तो यहां हम F3 भी लिख सकते हैं। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है। एक और ज्योमेट्री चीज देख लो आप, ज्योमेट्री की चीज देखो आप। अगर मान लो ऐसा है, ये 90 नहीं है, ऐसा है, कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ये गामा है, ठीक है? तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? पहले तो आपको पता ही होगा कितना होता है, ठीक है? इस एवरेज में हम क्या करते हैं, जैसे ये O है, ये A है, ये क्या हो गया? B। इसके लिए एक फॉर्मूला निकल के आता है अपने आप से कि जो भी एंगल होता है हमारा या जो भी साइड है, मान लो O से A लेना, O से B लेना है मैंने, क्या है ये वाली जो साइड है O से B, उसके सामने का एंगल देखेंगे हम कितना है, तो साइन बीटा। ये कितना है? O से A, उसके सामने का एंगल कितना है? साइन गामा। फिर ये वाला हो गया, कितना है ये? A से B, उसके सामने का एंगल कितना है? साइन। ये होती है हमारी ज्योमेट्री, जो कि हमारी लामीज थ्योरम में काम आएगी, ठीक है? देखो कैसे करेंगे। अब आप ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे इसमें, ये कौन सा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल क्या है? ये OAB, ठीक है? एक बार हम एंगल ले लेंगे बीच में O, एक बार A और एक बार B, ठीक? तो A B, अब बचा क्या? O B, यहां क्या बचा? O A, ठीक है? ये तीन ट्रायंगल दिखाई देंगे आपको, दिख रहे हैं? इनको इधर उधर किया है मैंने, सिर्फ सेंटर में अलग अलग चीज बदल गई, देख रहे हो? सेंटर में सब अलग अलग है, दिख रहा है? अब O कौन सा एंगल है? 180 माइनस बीटा है, दिख रहा है ना? और A एंगल कितना है? कितना है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना? B एंगल कितना है? ये हो गया,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यहां पे साइन फॉर्मूला। क्या करेंगे अब, कैसे अप्लाई होता है जो अभी मैंने बताया आपको ज्योमेट्री में ना, वो। अब हमारे पास ये ओ ए है, ठीक है, इसके सामने का एंगल कितना है, साइन 180 माइनस अल्फा है। फिर ये ले लो ए बी, ए बी के सामने का एंगल कितना है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ओ से बी कितना आ जाएगा, सामने का एंगल ये हो गया ना, तो साइन कितना आ जाएगा, 180 माइनस गामा आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है, बस यही था, यही आपकी लामीज थ्योरम है। अब क्या है, यहां देखो आप, वो मैंने ओ ए लिखा है, ओ ए मेरा क्या है, F1, कितना है F1, ए बी कितना है मेरा F2, और ओ बी मेरा कितना है, R है, कितना है, लेकिन R मैग्नीट्यूड में F3 के बराबर है ना, तो मैं क्या कर दूं यहां पे, R, सॉरी क्या बना दूं, F3, समझ में आ गया। अब नीचे क्या है, साइन 180 माइनस अल्फा, जिसको नहीं पता हो यहां देखो एक बार, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, 360 डिग्री, ठीक है। अगर कोई एंगल 180 माइनस है तो वो यहां इस क्वाड्रेंट के अंदर आता है, ठीक है, और 190 से अगर ज्यादा हो तो भी इसी क्वाड्रेंट में आता है, 180 से कम होगा तो भी यहां पे आएगा, 180 से अगर ज्यादा होता तो इधर आता, 270 से कम होता तो इधर आता, 270 से ज्यादा होता तो इधर आ जाता है, और 360 से कम होता तो भी यहीं आता, 360 से ज्यादा होता तो इधर आता, 90 माइनस ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए पहली बात, अगर मुझे साइन 180 माइनस निकालना है। तो अब क्या करेंगे, देखो इस सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा साइन थीटा प्लस होगा, और साइन के साथ साथ साइन का जो इनवर्स है उसको क्या बोलते हैं, कॉसेक बोलते हैं, वो भी इनवर्स, वो भी प्लस होगा। यहां पे सिर्फ ये दो प्लस होते हैं, यहां पर टेन प्लस होता है और कॉट प्लस होता है, यहां कॉस प्लस होगा और सेक प्लस होगा, और यहां सब ऑल प्लस होंगे, यहां क्या हो जाएगा, ऑल इक्विटीज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। 180 अगर होता है, 180 अगर होता है यहां, तो चीजें बदलती नहीं है, अगर साइन है तो साइन में रहती है, कॉस है तो कॉस में रहता है, टेन है तो टेन में रहता है, लेकिन इसके अगर यहाँ 360 भी होती तो भी नहीं बदलता, लेकिन 90 और 270 होता तो चीजें बदल जाती है, क्या हो जाती है, साइन का कॉस हो जाता है, और कॉस का टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक हो जाता है। तो अभी है तो हमने सिर्फ साइन का पढ़ना है, तो साइन का क्या होगा, पहले तो 180 देखेंगे, जब 180 देख रहे हैं तो साइन बदलेगा नहीं, यानी साइन अल्फा ही रहेगा। अब यहां माइनस का साइन अल्फा होगा कि प्लस का साइन अल्फा होगा, तो यहां बता देगा, यहां साइन क्या होता है, तो इसका मतलब प्लस आ जाएगा। दूसरा आप इसी तरीके से करेंगे, सेम है वैल्यूज, तो ये बीटा आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, गामा। ये हमारा लामीज थ्योरम है। इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा, देखो कैसे। मान लो ये तीन फोर्सेस हैं, ठीक है, यहां पर F1 लगा है, यहां पर F2 लगा है, और यहां F3 लगा है। ये एंगल जो है ये मेरा 60 डिग्री है, ये एंगल जो है मेरा 150 डिग्री है, रेस्ट कितना बचेगा, रेस्ट कितना बचेगा है,
150, ये मैंने कंसीडर कर लिए। अब यहां देखो एक चीज, सबसे पहली बात, इस वाले पॉइंट पे 3 को प्लानर फोर्सेस लिए मैंने, 3 को प्लानर फोर्सेस लिए हैं। और को प्लानर फोर्सेस कौन से हैं? F1, F2, F3। लामीज कैसे काम करेगी यहां देखो, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं यहां, ठीक है। F1 के पीछे का एंगल कितना होगा बेटे? ये F1 है, F1 के पीछे का एंगल कितना दे रखा है? तो डायरेक्ट लगाएंगे, कितना है? sin 150। इसी तरीके से F2 के पीछे कितना है? sin, और F3 के पीछे कितना है? sin 60। अब वैल्यूज कैसे निकलती हैं उनको समझना है, वैल्यूज कैसे निकलती हैं, ठीक है। वैल्यूज कैसे निकलेंगी बेटे? जो लास्ट वाला है ना हमारा, ये इसको कांस्टेंट रखना है, एक बार इसको इसके बराबर कर देना है, एक बार इसको इसके बराबर कर देना है। कैसे? F1 अपॉन साइन 150, कुछ ना कुछ एक ना एक एंगल तो एक ना एक फोर्स दिया होगा इसमें। जैसे मान लो ये दिया होगा 100 न्यूटन, कितना? 100 न्यूटन दिया है, तो यहां क्या लिख लेंगे हम? 100 न्यूटन लिख लेंगे, ठीक है। अब ये F1 इसको बराबर कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये 100 बटे साइन 60 कितना होता है बेटे? अब यहां से देखो, यहां से F1 की वैल्यू निकलेगी मेरी 100 बटे साइन 60 इंटू 150, निकल रही है वैल्यू? निकल रही है वैल्यू? साइन 150, तो साइन 150 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब यहां देखो, यहां देखो साइन 150 कैसे कर सकते हैं बेटे हम? 180 माइनस 180 माइनस 30 कर सकते हैं, और फिर वही चीज आ गई, 180 में बदलता नहीं है, 180 में बदलेगा नहीं तो कितना आ जाएगा ये? साइन 30। और सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो प्लस में ही आएगा। तो और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, तो यहां हम 1/2 लगा देंगे। और इसकी होती है √3/2 होती है, तो इधर मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 बटे √3 न्यूटन, कितना आ गया? ठीक है। ऐसे ही F2 निकाल लेंगे। F2 निकालने के लिए क्या करेंगे? F2 की भी वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम। क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। उसका रीजन क्या है सेम? उसका रीजन जान रहे हो आप क्या है? उसका रीजन क्या है कि इन दोनों के पीछे का एंगल सेम है, दोनों फोर्सेस के एंगल पीछे वाले जो है वो सेम है। दैट्स वाई F1 और F2 आर इक्वल, ठीक है। पर ऐसा होगा नहीं ऑलवेज, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का ही, वो आप लोग करो। बातें मत करो भाई, समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? अब एक चीज ध्यान रखना भाई, देखो वहां दोनों चीजें आएंगी आपके पास, न्यूमेरिकल भी आ सकता है और प्रूफ भी आ सकता है। प्रूफ भी इजी है, टफ तो नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा है, देखो सेम क्वेश्चन है, ये 900 न्यूटन दिया है आपको, ये T2 हो गया, ये T1। अगर T1 और T2 दे रहा है ना कहीं पे, तो समझ जाओ वो रस्सी वस्सी की बात कर रहा होगा। रस्सी में तनाव आता है, जब आप उसको पुल करोगे, मान लो एक दीवार में, उस वाली दीवार में मैंने यहां से एक रस्सी बांधी, फिर एक इस दीवार से मैंने रस्सी बांध दी, और उन दोनों को बांध लिया और उसमें एक वेट लगा दिया, ये। और जब ये नीचे की तरफ खींचेंगे तो इसमें तनाव आएगा, रस्सी में टाइट हो जाएंगी दोनों रस्सियां। अब ये निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल है आपका 90, और ये है आपका
120। ये एंगल कितना है, अब कितना है, 150 बचा, निकाल लो निकालो निकालो। T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करो फटाफट। बहुत इजीली निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा भाई? देखो यहां मैं बता दे रहा हूं, यहां देखो भाई, हम क्या करेंगे, T1 अपॉन साइन, फिर 150 लगा देंगे, फिर T2 अपॉन साइन 120 लगा देंगे, फिर 90 अपॉन कितना लगा देंगे, साइन 90। यस और नो है? शाबाश। अब ये जो साइन 90 है, साइन 90 1 होता है बेटे, और जिसको नहीं पता है कि साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, मेरी वीडियो जाके देख लो आप। मैंने अपनी एक वीडियो में ये सब कुछ बताया है कि साइन 0 0 क्यों होता है, या साइन 91 ही क्यों होता है, या साइन 31/2 क्यों होता है, या साइन 61√3/2 क्यों होता है। ठीक है, वो सब बताया मैंने, देखो आप जाके। तो यानी कि यहां क्या हो जाएगा 1, तो ये हट जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। ये सुन लो। अब एक बार उठा के इसको इसके बराबर लिख देंगे। क्यों लिख रहे हैं इसके बराबर, ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि ये तीनों ही फोर्स इक्विलिब्रियम में है। तीनों फोर्स क्या है, इक्विलिब्रियम में, इसलिए मैं इसको इसके बराबर लिख रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं इसको इसके बराबर नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, लेकिन मुझे यह पता होना चाहिए। पता यहां है इसलिए मैं इसके बराबर कर दे रहा हूं। ठीक है, अभी दिखाता हूं तुम्हें करके। जैसे ये वाला चीज कर दिया मैंने, कितना आगे बेटे, T1 अपॉन साइन 150 इक्वल टू 900 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटे यहां से, साइन T1 बराबर 900 इंटू साइन 150 1/2 आ जाएगा। जान रहे हो क्यों? क्योंकि उसने 180 माइनस थीटा कर दिया, और साइन 30 आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और ये आ जाएगा 8.5। अब एक चीज देखो आप, यहां देखो, यहां सब लोग यहां देखो, ये कितना आया मेरा, 450। ऐसा नहीं है कि अब मैं इसको इसके बराबर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। इक्विलिब्रियम में होने का यही एक मकसद है। अब मैं इसको इसके बराबर करूंगा तो भी आंसर सेम आएगा, चाहे इसको इसके बराबर रख दो, चाहे इसको इसके बराबर रख दो। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटे, तो हो जाएगा 900। यानी कि अब इधर भी 900 जा रहा, उधर भी 900, इधर से भी कर लो। सारी बात समझ में आ रही मेरी? वो कंसेप्ट साफ होने चाहिए आपके, जो मेन कंसेप्ट है। ठीक है, अब T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, आप 900 तो है ही है, इनटू कितना है 120। 120 को 90 प्लस थीटा लिख लो आप, सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो माइनस में आएगी वैल्यू, आएगी कि नहीं आएगी, या प्लस में आएगी? यहां देखो, साइन 90 प्लस 30 है, अब ये कॉस में बदल जाएगा, कॉस 30। और साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा ऐसा। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, √3/2, तो कितना आ जाएगा 450 √3 न्यूटन। सही हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर सही है। ठीक है, और इतना भी अगर आप करके आओगे, ये मान के चलो अगर 10 मार्क्स का आता है पेपर के अंदर, 10 के 10 मार्क्स आएंगे, गलत हो ही नहीं सकता। लामीज थ्योरम भी अगर आपने उतनी प्रूफ कर दी, और सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें लिखना ही तो है कि जो O से B डायगोनल है वो मेरा रिजल्टेंट को शो कर रहा है। ठीक है, जो रिजल्टेंट है वही मेरे फोर्स, जो मेरा तीसरा लग रहा है, उसके इक्विवेलेंट है। ये तो लिखना है, समझ में आ रही मेरी बात? और त्रिभुज के या ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और सारे एंगल्स निकल जाएंगे। अगर आप बुक की लैंग्वेज में जाएंगे तो वहां हो सकती है आपको दिक्कत हो ये एंगल निकालने में। मैं एक चीज दिखाता हूं, देखो तुमको, बिल्कुल आता है, मतलब ऑल द टाइम आएगा। न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो थ्योरम आएगी। यहां ये दिख रही है, यहां थ्योरम। ठीक है, हो सकता है कि आपको यहां दिक्कत ना आ जाए, लेकिन अगर मैंने समझाया तो आपको समझ में आना चाहिए।
ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां निकाल दोगे डायरेक्ट। समझ में आ रही मेरी बात? तो थैंक यू, चलो बंद करो इसे।